सामाजिक दायरों में समलैंगिकता के मुद्दों पर बीते वर्षों में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं सामने आई हैं। समलैंगिकता के नैतिक पक्षों पर प्रकाश डालिए। कुछ लोग इसे अप्राकृतिक और मानसिक बीमारी मानते हैं। उनका तर्क है कि समलैंगिकता की प्रवृत्ति को अगर बढ़ावा दिया गया तो इससे सामाजिक व पारिवारिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएंगी। समलैंगिकता का प्रश्न करने वाले लोग मानते हैं कि हर व्यक्ति को इस प्रकार का अधिकार मिलना चाहिए कि वह किससे प्रेम करे, इसमें समाज या सरकार का कोई दखल ना हो। ऐसे लोग इस तरह के रिश्तों को विज्ञान सम्मत मानते हैं। समलैंगिकता के मुद्दे पर सार्वजनिक जनमत अक्सर विभाजित दिखता है, लेकिन इस पर पूरी बहस से सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही निकल कर आता है कि क्या आज भारतीय समाज में समलैंगिकता के मुद्दे पर कायम हिचक धीरे धीरे दूर हो रही है? क्या समलैंगिकता संबंधों को सामाजिक तौर पर वैध बनाने की कुछ गुंजाइश पैदा हुई है? निश्चित तौर पर जहाँ तक इन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति की बात है तो इन सवालों का उत्तर नकारात्मक ही है, लेकिन कुछ मामलों में लोगों ने अपनी समलैंगिक पहचान स्वीकार करने की जो मजबूत प्रवृत्ति दिखाई है वह गौर करने लायक है। चिकित्सा विज्ञान मानते हैं कि यह अचानक पैदा हुई आदत एवं विकृति नहीं है, यह आकर्षण जन्मजात भी हो सकता है। 12वीं सदी में वराह मिहिर ने अपने ग्रंथ बृहद जातक में कहा था कि समलैंगिकता पैदाइशी होती है और इस आदत को बदला नहीं जा सकता। हालांकि इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण भी मिलते हैं जिसमें समलैंगिकता को अपराध माना गया है, लेकिन यहाँ सवाल समलैंगिकता को के अस्तित्व का है, जिससे ज़्यादातर धर्मों के इतिहास में अस्तित्व के तौर पर समलैंगिक पहचान को नकारा नहीं गया है। इस सिलसिले में एक वैश्विक शोध भी हुआ है जिसमें पाया गया है कि 28% महिलाएं और 50% पुरुष अपने जीवन में कभी न कभी समलैंगिक की तरफ आकर्षित होते हैं। यह अलग बात है कि इनमें से बहुत कम ही ऐसे रिश्तों के प्रति लगातार गंभीर हो पाते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश अजित प्रकाश शाह और न्यायाधीश एस मुरलीधर ने कहा कि दो वयस्क लोगों की परस्पर सहमति से बनने वाले यौन संबंधों को आपराधिक मानना संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15 में उल्लिखित मूलभूत अधिकारों की अवहेलना है। पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश उद्देश्यपरक प्रस्ताव, जो संविधान की प्रस्तावना का आधार है, को उद्धृत करते हुए न्यायाधीशों ने कहा था कि संविधान की मूल भावना यह है कि हर व्यक्ति का समाज में अहम स्थान है और किसी को भी सिर्फ इसलिए बहिष्कृत नहीं किया जा सकता कि बहुमत की राय में वह भिन्न है। इसमें उन्होंने इसे समानता और व्यक्ति के आत्मसम्मान से जुड़ा मसला माना है। अदालत ने स्वयंसेवी संस्था नाज फाउंडेशन की याचिका के तर्कों से सहमति जताई थी कि इस धारा के तहत असहमति से और अवयस्क से बनाए यौन संबंधों को ही आपराधिक कृत्य माना जाए। यह गौर करने वाली बात है कि नाज ने बताया था कि इस कानून के कारण सरकारी संस्थाएं भेदभाव का रवैया अपनाती है, जिससे एड्स HIV के रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों में बाधा आती है। दरअसल ऐसे संजीदा मुद्दों को व्यापक सामाजिक स्वीकृति क्रमिक तौर पर मिलती है, जैसे कि आज धीरे धीरे समाज में अपनी समलैंगिक पहचान को जाहिर करने के लिए हिचक टूट रही है। यह सामाजिक चेतना का पहला चरण है। ऐसे में हमें उन्नतशील समाज की क्रमिक चेतना के साथ सोचने की आवश्यकता है।